ये सर ऐसे ही है। अच्छा जी, आज हमारी जो है स्ट्रक्चर की तीसरी क्लास है। इससे पहले जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसमें ये देखा था कि स्ट्रक्चर कंटिन्यू कैसे करता है, यानी कब तक कोई भी बुलिश या बिरिश स्ट्रक्चर जो है कब तक आप उसको ये देखते हैं कि वो कंटिन्यू करेगा। उसकी बस एक ही मैंने आपको दो चीज़ें उसकी बताई हैं। उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि हाई ब्रेक करता जाएगा जब तक आपके हाई ब्रेक होते जाएंगे आपका बुलिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगा। और दूसरी इसकी जो सब कंडीशन होती है वो ये है कि इसके लो अपनी जगह पे रहने चाहिए। ठीक है, इनमें से दोनों बातें ठीक हैं। अगर ये इसके हाई ब्रेक होते जा रहे हैं तो बस वो बुलिश स्ट्रक्चर ही है, मेन चीज यही आपने देखनी है। लेकिन उसके जो हाई लो होते हैं ना, स्ट्रक्चर के जो लो होते हैं, वहां तक प्राइस आ सकती है नीचे, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती, फिर ऊपर निकल जाती है इस तरीके से। इसी तरह जो बेरिश स्ट्रक्चर है इसका हमने पढ़ा था कि जब तक प्राइस अपने इम्पल्स वेव्स लगा के लो ब्रेक करती जाएगी तब तक हम यही कहेंगे कि प्राइस बेरिश डायरेक्शन में है। ठीक है, दो वेव्स हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, एक इम्पल्स वेव और एक रिट्रेसमेंट। आपको रिट्रेसमेंट का और करेक्शन का फर्क भी बताया था। करेक्शन जो होती है वो डीप होती है। मिसाल के तौर पे प्राइस यहाँ से उठी है इस जगह से और अप ट्रेंड में ही ऊपर निकल गई है काफी, तो ये बीच में जो इम्बैलेंस आ जाता है ना, ये हम पढ़ेंगे बाद में। इसको प्राइस कवर करने के लिए समटाइम्स डीप आ जाती है, डाउन आ जाती है, तो यहाँ से फिर उठती है। तो बेसिकली ये इसकी करेक्शन है। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स बनाती है, ऊपर गई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुई और फिर ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आज हमने पढ़ना है कि स्ट्रक्चर चेंज कब होता है, कैरेक्टर चेंज कब होता है। आप एक चीज देखें, आपको पहले मैं पढ़ाने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको चीज फौरन समझ आ जाएगी। देखिए जी, एक बच्चा है कोई या कोई लड़का है। अब उसकी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठ जाता है। ठीक है, आप एक आदमी की मिसाल ले लें, एक बड़ी एज का आदमी है, कोई 25-30 साल का जवान बंदा है। उसकी आदत है कि वो सुबह जल्दी उठता है, फजर का टाइम, कुछ लोग होते हैं ना नेचुरली सुबह जल्दी जाग जाते हैं बस। अच्छा, अब अगर वो, ये उसका करेक्टर है, एक एक खसूसियत है उसके अंदर ये। ठीक है, अब अगर वो उठ जाता है, वो लेट उठता है, किसी दिन 9 बज गए, 10 बज गए और वो सो रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसके करेक्टर में एक चेंज है उस दिन के लिए। ठीक है, तो पूछेंगे, लोग पूछेंगे, उसके घर वाले पूछेंगे कि आज खरीद है, क्यों जल्दी नहीं उठे या क्यों देर से उठे हो। होता है ना इस तरह घरों में। इसी तरह कोई एक बंदा ऐसा है जो उठते ही 11-12 बजे, 1 बजे उठता है। ठीक है, वो किसी दिन सुबह सुबह फजर का टाइम उठ के बैठा हो तो तब भी घर वाले हैरान हो जाते हैं कि ये आज इधर इधर उठ गया। तो ये चक्कर होता है असल में। ये क्या है, ये करेक्टर्स हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये खसूसियात हैं दोनों दोनों अफराद की। अब इसी तरह मार्केट में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्ट्रक्चर तो हम पढ़ रहे हैं। अब एक करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि कोई खसूसियत होती है मार्केट की। मिसाल के तौर पे अप ट्रेंड चल रहा है, इसकी क्या खसूसियत है, इसका क्या करेक्टर है। इसका करेक्टर ये है कि ये हाई ब्रेक कर रही है हर दफा, ये एक करेक्टर है। ठीक है, इसकी आदत है, आपकी समझ लें, इसकी आदत है कि इसने हाई ब्रेक करनी है अप ट्रेंड की। या लो ट्रेंड चल रहा है तो लो ट्रेंड किस तरह है, बनता है, किस तरह चलता है, उसकी आदत होती है, उसका करेक्टर होता है कि वो अपना लो ब्रेक करती है, तभी वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब आपने एक चीज समझनी है, वो ये कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो बच्चा लेट उठता है, अगर वो किसी दिन सुबह जल्दी उठ जाएगा तो फिर घर वाले भी उसे पूछेंगे भी, ये क्या हुआ है, आज खैरियत है। आमतौर पर ऐसा मस्जिदों में भी होता है, कोई नमाजी काफी दिन बाद जाए तो उसे पूछते हैं भी तुम किधर आए हो। ठीक है, हालांकि ये रिवाज ठीक नहीं है, बहरहाल होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, प्राइस को देखें तो ये मैंने आपको समझाया, ये प्राइस का करेक्टर है। करेक्टर क्या है कि लो अपनी जगह पे कायम रहेंगे और हाईज ब्रेक होते जाएंगे। ये हाई ब्रेक हो गया, फिर ये हाई बना था, ये भी नहीं रह सका, ब्रेक हो गया, फिर ये हाई बना था, अब इसको भी नहीं रहना चाहिए। मार्केट का करेक्टर क्या है बुलिश ट्रेंड का, कि इसको भी नहीं रहना चाहिए अपनी जगह पे, इसको ब्रेक हो जाना चाहिए इस तरह। ठीक है, तो ये करेक्टर इसका ठीक चल रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेक नहीं करती, बल्कि थोड़ी सी रेंज करती है इस जगह पे, ऊपर जाने की कोशिश करती है और नीचे आ जाती है इधर से, तो ये क्या है, इसने अपना लास्ट लो ब्रेक कर दिया। आखिरी लो यही था ना, ये भी आप कहेंगे ये था, ये तो अभी कंफर्म ही नहीं हुआ। कंफर्म तो ये वाला है। ठीक है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब क्या होगा, जब ये लो ब्रेक हुआ ना, पहली बार इसने अपना लो लगाया, ऊपर गई और फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर है। इसको लिखते हैं CHOCH।
इसको आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसे ही पढ़ना है। कुछ लोग ना इसको हम एक लाइव स्ट्रीम में थे तो वहां पे किसी ने पूछना शुरू कहना शुरू कर दिया, एकदम शोर मचा दिया, चोच हो गया चोच। तो ये चोच नहीं है इसको पढ़ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, ठीक है। अच्छा, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि प्राइस का इस ट्रेंड का कैरेक्टर ये था कि ये ऊपर जाती है प्राइस, नीचे आती है, फिर ऊपर अपना हाई ब्रेक करती है, ये हाई ब्रेक हो गया, फिर नीचे आती है, फिर अपना हाई ब्रेक करती है। अब इसमें एक चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या आ रहा है कि इस दफा प्राइस अभी जो हाई लगा, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये हाई ब्रेक करना चाहिए था, इसको ब्रेक करने की बजाय अपना लो ब्रेक कर दिया इसने यहाँ पे। जो लो एक लगाया था ना, लगा के ऊपर जाने की कोशिश की थी, यहाँ तक आती है प्राइस आमतौर पे, यहाँ पहुंचेगी और यहाँ से इसको लो ब्रेक कर देगी। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है जी। दूसरी चीज, इसका एक और नाम भी होता है, वो हम कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट। मैं वर्ड के नाम यहाँ पे आपको दोनों लिख देता हूँ, चेंज ऑफ करेक्टर और मोमेंटम शिफ्ट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, इसको पढ़ेंगे तो आपको रिवर्सल की ट्रेड्स मिल, रिवर्सल तो आपने पकड़ना ही नहीं है ना, ठीक है, आपने कंटिन्यूशन पकड़नी है, हमेशा ट्रेंड के साथ रहना है। लेकिन ये आपको बता देगा कि अब आपकी जो विद द ट्रेंड ट्रेड्स चल रही थी ना, उनका एंड होने का टाइम आ गया है। मिसाल के तौर पे आपकी विद द ट्रेंड ट्रेड कैसे चल रही थी कि आपने पहले यहाँ से बाय किया हुआ था, फिर प्राइस ऊपर गई, रिट्रेस हुई, आपने फिर यहाँ से बाय कर लिया, फिर ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट का आपने फिर यहाँ से बाय कर लिया। लेकिन अगर आप यहाँ से बाय करते हैं मुसलसल, ये ट्रेडिंग मैं नहीं सिखा रहा अभी, मैं आपको ये सिर्फ कैरेक्टर समझा रहा हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और अपना हाई ब्रेक करने की बजाय यहाँ से वापस मुड़ के अपना लो ब्रेक कर देती है, तो ये आपको ट्रेड नहीं है मिलेगी यहाँ से, अभी आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। लेकिन ये आपको एक क्लू मिल रहा है, एक निशानी पता चल रही है, या एक आपको साइन मिल रहा है कि जो आप ट्रेड कर रहे थे ना मुसलसल ट्रेंड के साथ बैठे हुए थे, तो यहाँ पे आउट हो जाएं, बस यहाँ तक आपका प्रॉफिट काफी है। अब सिनेरियो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया, कि बंदा जब हैरान होकर किसी को कहता है कि भाई आप इधर किधर, ठीक है, तो सेम वो चीज है ये, कि आप इधर नीचे किधर, आपको तो ऊपर जाना चाहिए था ना, मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर ये होता है। अच्छा, अब इसी तरह अगर हाँ, इसके मैंने आपको नाम बताने थे, चेंज ऑफ करेक्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ। आज का हमारा समझ लिया टॉपिक भी यही है। ठीक हो गया जी, चेंज ऑफ करेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम कहते हैं एमएस बोलते हैं, वो है मोमेंटम शिफ्ट। अब मोमेंटम शिफ्ट का क्या मतलब है? मोमेंटम शिफ्ट का मतलब ये है कि प्राइस का मोमेंटम क्या था, प्राइस का मोमेंटम ये था, अपसाइड था, ठीक है। मोमेंटम कहते हैं ताकत को, प्राइस की जो ताकत है वो ऊपर की तरफ जोर लगा रही थी। अब यहाँ पे आके क्या हुआ कि उसने ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ अपना रुख कर लिया है, तो मोमेंटम भी आपका शिफ्ट हो गया, यानी चेंज हो गया, ठीक है। और चेंज ऑफ करेक्टर मैंने आपको बता दिया कि प्राइस जो है वो उस तरह भी नॉर्मली बिहेव नहीं करती, बल्कि अपना लो ब्रेक कर देती है। अच्छा, इसी तरह अगर प्राइस नीचे आ रही थी, अब इसमें प्राइस का करेक्टर क्या है? इसमें करेक्टर ये है कि प्राइस अपना लो ब्रेक कर रही है हर जगह पे, ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये लो ब्रेक हुआ, और फिर ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है। ये हाई अपनी जगह पे है, ये हाई भी अपनी जगह पे है, और ये भी अपनी जगह पे है। अब अब तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। अब आपको लगता है कि प्राइस अपनी जगह पे आ गई है जहां तक हमेशा जाती है, वहां आने के बाद अब आप तैयारी कर रहे हैं कि प्राइस अपना यहाँ से लो ब्रेक करेगी ये वाला। लेकिन प्राइस नीचे आती है और लो ब्रेक करने की बजाय थोड़ी सी रेंज करती है और यहाँ से वापस ऊपर निकल जाती है। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे आपने होशियार हो जाना है बस, यानी थोड़ा चौकन्ना हो जाना है कि कुछ चेंजिंग आ सकती है प्राइस में, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, यहाँ तक आ जाती है, अब यहाँ तक आएगी प्राइस, जाहिर है ये इसने ब्रेक किया ना अपना स्ट्रक्चर पहला, यहाँ तक आएगी। यहाँ पे आने के बाद अब आपने देखना है इसको क्या कहते हैं। ये बेसिकली करेक्शन है। इससे पहले जितनी भी वेव्स लगी है ना, ये वाली वेव, फिर ये वाली छोटी वेव, ये वाली जो ऊपर गई है, और फिर ये वाली वेव, ये सब रिट्रेसमेंट्स हैं, ठीक है। जो मैंने कल समझाई थी कि प्राइस एक मखसूस हद तक वापस जाती है, कितना जाती है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक मखसूस एरिया तक वापस जाती है और फिर लो ब्रेक करती है। लेकिन यहाँ पे ये वापस तो गई है वहां तक, लेकिन लो ब्रेक करने की बजाय इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? चेंज ऑफ करेक्टर। और ये कौन सी वेव थी? पहले रिट्रेसमेंट थी, लेकिन अब इसने करेक्शन कर लिया। करेक्शन डीप होती है, बड़ी होती है, वो पिछले पॉइंट तक आती है। अगर तो ये करेक्शन के बाद वापस आ जाए तो ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, आप दोबारा इसमें बैठ सकते हैं डाउन साइड, ठीक है। लेकिन अगर ये इस जगह पे पहुंचने के बाद इसको भी ब्रेक कर दे,
इसको भी अपसाइड ब्रेक कर दे, तो अब हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ था, इसको हम कहेंगे कि ये है बीओएस। बीओएस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अब स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। मसलन होता है ना मुख्तलिफ, मैं आपको आदमी की या किसी शख्स की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, उससे चीज़ें समझना आपको आसान हो जाएंगी। चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो गाली नहीं देता, आपने उसके मुंह से कभी गाली नहीं सुनी। ठीक है, लेकिन अगर उसके मुंह से आपने गाली सुन ली किसी दिन, तो आप कहेंगे कि यार अजीब सी बात है, कि मतलब वो ऐसा बंदा नहीं है लेकिन उसने इस तरह गाली दी है फलां को। तो वो चेंज ऑफ करेक्टर था उसका, कि शायद उसके मुंह से निकल के क्या हुआ, उसके करेक्टर में एक चेंज आया है। लेकिन अगर आप उसको 2-3 बार और देख लेते हैं, दोबारा सेम चीज आपको। किसी का माइक ऑन है मेरा ख्याल है। अच्छा, अगर वही चीज सेम दोबारा होती है, आप उसको एक दो जगह पे और देख लेते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यानी आप वो कहेंगे कि जो मैं इसके बारे में पहले सोच रहा था वो गलत था, ये बंदा इस तरह ही है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे जो आप सोच रहे थे ना इस जगह पे, कि ये प्राइस अब बीरिश रहेगी, इस तरह चलेगी, वो आप गलत सोच रहे थे। अब इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया और अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। जब दूसरी बार प्राइस अपना हाई ब्रेक करेगी तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको भी मैं एक दफा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ ही। बीओएस किसे कहते हैं? हाँ जी, बीओएस क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी अब समझ आइए कुछ आपको, कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा। यानी एक दफा हाई ब्रेक करने के बाद अगर वो दूसरा हाई भी, प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दे, तो फिर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब प्राइस नीचे नहीं आएगी, अब यहाँ पे नहीं आएगी दोबारा। ठीक है, अब ये यहाँ से इसको टेस्ट करेगी वापस यहाँ तक और फिर ऊपर, फिर यहाँ तक टेस्ट, इस हाई तक और फिर ऊपर। तो क्या हुआ कि आपका जो बेरिश ट्रेंड था वो इस जगह पे आने के बाद आपका बुलिश ट्रेंड में चेंज हो गया। समझ आ गई इतनी चीज? हाँ जी, इस पे समझिए जरा दोबारा एक दफा इसको। ये आपके हाइस ब्रेक हो रहे हैं हर जगह पे, इस जगह पे आने के बाद प्राइस अपना हाई ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है जी, प्राइस वापस आती है। अब असूलन क्या होना चाहिए? असूलन इसको ऊपर निकलना चाहिए इस तरह। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्राइस वापस जाती है ऊपर इस हाई के करीब। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अभी हम पढ़ेंगे बाद में जाके। इस हाई के करीब आती है और ऊपर जाने के बजाय अपना लो ब्रेक कर देती है, ये वाला। तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया मोमेंटम शिफ्ट, या इसको आप CHOCH लिखते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक हो गया। अब आपने क्या सोचा कि यहाँ तक इसको चेक करते हैं। इससे पिछला लो कौन सा है? एक लो तो ये था ना, इसने खुद ही बनाया। दूसरा लो ये था इससे पीछे वाला। अब आप चेक करेंगे यहाँ तक कि प्राइस को यहाँ पे आने दे, यहाँ पे क्या करती है। यहाँ पे दो सिनेरियोज हैं, या तो ये यहाँ से लगेगी और ऊपर निकल जाएगी, तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये क्या था? ये सिर्फ एक डीप करेक्शन थी। ठीक है, डीप रिट्रेसमेंट भी इसको कहते हैं, कि एक बड़ी रिट्रेसमेंट आ गई या करेक्शन आ गई। तो इस यहाँ तक फिर तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर ये इसको भी ब्रेक कर दे, इस लेवल तक प्राइस आए और इसको भी ब्रेक कर जाए इस तरह ऐसे, तो अब ये क्या हुआ? अब आप कहेंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसने वापस नहीं जाना, अब आपका ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ये आपका बुलिश ट्रेंड था जो कि अब बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब प्राइस ऊपर आए भी तो यहाँ तक आएगी मैक्सिमम और यहाँ से वापस निकल जाएगी। यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, ऊपर वाले पॉइंट तक भी। ठीक है, यहाँ से वापस नीचे आ जाएगी। अब इसको, क्यों क्वेश्चन है यहाँ तक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अब आपको समझ आई होगी कि हमें आखिरी हाई का और लो का पता होना क्यों जरूरी है। लेकिन अब अगर आपको यही नहीं पता कि ये आपका हायर लो ये है आखिरी, तो फिर आप वेट कैसे करेंगे कि कहाँ तक वेट करना है? यहाँ तक वेट करना है, सबसे नीचे वाले आखिरी, जो आपका रिसेंट बना है ना हायर लो, उस तक। एक तो वो बनेगा ना जो कंफर्म ही नहीं हुआ। ये कब कंफर्म होगा हायर लो? ये हायर लो तब कंफर्म होगा जब प्राइस ऊपर निकल जाएगी, तो ये कंफर्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये कंफर्म नहीं था, इसको प्राइस ने ब्रेक किया डाउन साइड, बना तो था, लो तो था, लेकिन इसको प्राइस ने डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो अब ये बात मशकूक हो गई है कि अब शायद ऊपर जाए शायद ना जाए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने वेट करना है कि प्राइस नीचे वाले लेवल पे आए, इस वाले हायर लो पे। एक हायर लो तो ये बना ना जो कंफर्म ही नहीं था, वो तो टूट गया, नीचे आ गई प्राइस।
लेकिन जो कंफर्म था ये वाला, इसका वेट करना है आपकी, कंफर्म वाला भी टूटता है कि नहीं टूटता। अगर प्राइस कंफर्म वाले से उठ जाती है तो ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर यहाँ से नहीं उठती और इसके नीचे थोड़ा सा भी, एक दो पिप भी ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे थोड़ा सा भी ब्रेक कर जाती है, तो फिर ये क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर टूट गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया आपका। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब ये प्राइस नीचे आएगी, दोबारा टेस्ट करेगी इन जोन्स को जिसको ब्रेक करके आई है, इसको या इसको, इसको भी हम पढ़ते हैं डिटेल से। इसको टेस्ट करेगी और यहाँ से ड्रॉप आ जाएगा। कोई सवाल है तो पूछे यहाँ तक। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो इसी को दोबारा रिपीट करते हैं, फिर आगे नहीं पढ़ते थोड़ा सा भी। फयाज भाई आपको समझ आई है? और साथ पता नहीं यहाँ पे हैं कि नहीं। जी जी जी। ठीक समझ आ गई? मैं भाई, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पढ़ानी है, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है, ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है क्वासीमोडो। आप में से अक्सर लोगों ने शायद उसका नाम सुना भी होगा पहले, बल्कि इसको अलग से मैं लिखता हूँ। ये चीज़ हमने पढ़नी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये है क्वासीमोडो। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, और इस बल्कि नाम बेशक भूल जाए, इसकी शक्ल याद रखनी है कि ये होता कैसे है। शक्ल याद होगी ना आपको अगर, तो जहां पे भी ये बनेगा आप इस पर ट्रेड करेंगे, और इसकी ट्रेड बहुत एक्यूरेट होती है क्वासीमोडो की। अभी तो हम प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी तो हम। ट्रेड करने के लिए आपको आगे हजार चीजें और मिलेंगी कि ट्रेड आपने कैसे कैसे करनी है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, जो आपको पसंद होगी आप वो उठा लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वासीमोडो है, ये एक ऐसा पैटर्न है कि अगर ये बन जाए, ये चीज आपको चार्ट पे नजर आ जाए, तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड मिल जाती है, क्योंकि वो ट्रेड ऐसी होगी कि जो ट्रेंड चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब यहाँ पे ये तो ट्रेंड चल रहा है, अप साइड चल रहा है ट्रेंड। ठीक है, अगर तो आप यहाँ से बैठ गए ना इस जगह से, या इस जगह से आप ट्रेंड में हैं, तो देखें कितनी बड़ी वेव आपने कैच की है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे आके बैठे हैं या इस जगह पे बैठे हैं। तो क्वासीमोडो जो है वो आपको बिल्कुल टॉप से या बिल्कुल बॉटम से ट्रेड दे देगा। अब ये ट्रेड आपको बिल्कुल बॉटम से देगा, यहाँ से कहीं से देगा। इसी तरह अगर आप प्राइस ऊपर जा रही है, तो क्वासीमोडो आपको यहाँ से कहीं से ट्रेड देगा, इन जगहों से जहां से ट्रेंड शुरू हुआ था। तो उसका फायदा आपको ये होगा कि एक बड़ी वेव होगी जिसको आप राइड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको हमने देखना है कि क्वासीमोडो है क्या चीज़। क्वासीमोडो बेसिकली जो है वो एक कार्टून करेक्टर है। ठीक है, मैं बल्कि यहाँ पे इसको निकाल भी देता हूँ। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी, ये क्वासीमोडो पैटर्न है। ठीक है, ये एक कार्टून करेक्टर है, इसी के नाम पे इस पैटर्न का नाम है। अब इसमें देखना आपने क्या है, इसमें आपने देखना है कि इसका एक शोल्डर आपको ऊंचा नजर आएगा, बल्कि कोई और, ये देखें ये वाली फोटो देखें, ये ज्यादा क्लियर है। इसका एक शोल्डर ऊंचा है और एक शोल्डर इसका डाउन है। ठीक है, यही सेम पैटर्न, जिसका एक शोल्डर ऊपर होगा और एक शोल्डर डाउन होगा, जब ये चीज़ मार्केट में बनेगी ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनती है, और उसके बाद प्राइस कैसे रिवर्स होती है, ये चीज़ हमने देखनी है। अब इसको यहाँ पे दिख, इसको आपने नजर मार ली एक दफा, ठीक है, देख लिया। अब इसको जरा देखें चार्ट पे। चार्ट पे ये ऐसे बनेगा कि ये आपके पास अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया जी? अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही शोल्डर बन गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद एक वेव ऊपर गई, और प्राइस ने यहाँ से शिफ्ट कर लिया अपना मोमेंटम। ये आखिरी लो बनाया था ना इसने। ठीक है, ये इसने ब्रेक कर दिया, ये आखिरी लो ब्रेक हो गया। इसके बाद प्राइस उठेगी ऊपर, ऊपर जाएगी, और यहाँ से फिर ड्रॉप दे देगी। अब अगर, अभी मैं आपको सिर्फ शक्ल समझा रहा हूँ, तरीका कार नहीं बता रहा। अगर आप देखें तो इसका एक शोल्डर ये बनता है, और एक ये बनता है। एक हाई है, एक लो है, ये ऊपर है, ये नीचे है, दरमियान में इसका हेड है। ठीक है, अभी हम ये पैटर्न्स पढ़ेंगे आगे जाके डिटेल से, लेकिन अभी जो आपने पढ़ना जरूरी है, मैं पहले आपको ये क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसको देखें, ये इसका शोल्डर। हाँ जी, ये देखें, मैं यहीं पे आपको बना के देता हूँ इसको, इसके ऊपर ही। ये आपका ट्रेंड इससा चल रहा होता है, ये देखें। हाँ जी, ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये इसका एरिया, हेड का एरिया, इसको हेड बोलते हैं। उसके बाद प्राइस आती है नीचे, ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया आपका।
ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट हो गया या चेंज ऑफ करेक्टर जिसको मैं बताता हूँ। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर उठती है, ये इसका हो गया दूसरा शोल्डर जो कि नीचे रहता है, ठीक हो गया, और यहाँ से प्राइस नीचे गिर जाती है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रेंड चेंज हुआ है। एक आपका अप ट्रेंड था जो ऊपर प्राइस ऊपर जा रही थी, वो यहाँ पे ये क्वासीमोटो पैटर्न बना, इसकी तरह की एक शक्ल बनी और यहाँ से प्राइस नीचे गिर गई, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरह आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि इसका एक, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो इसका जोन है शोल्डर का, ये ऊंचा होता है और दूसरा नीचा होता है। इसको भी आप इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि आप जाके जब चार्ट पे इसको देखेंगे तो समटाइम्स आपके शोल्डर्स बराबर हो जाएंगे, अक्सर ये बराबर भी हो जाते हैं शोल्डर्स, लेकिन फिर भी शक्ल आपको नजर आएगी। ये जो तिरछापन है ना इसका, ये नजर आएगा आपको, ये वाला, ये आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियर नजर आएगा, बजाय इसके कि आप इसको यहाँ पे ढूंढें, आप इसको यहाँ पे ढूंढा करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अब इसको देखें जरा डिटेल से। ये आपकी अप ट्रेंड की एक वेव। अब मैंने बताना क्या है, इसके होते हैं 6 पॉइंट्स, ठीक है। देखिए, जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, उसके 4 पॉइंट्स तो कंफर्म होते हैं। वो कौन कौन से, ये वाले। ऐसे ही चलता है ना प्राइस, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो चार तो कंफर्म है, 1, 2, 3 और ये 4। ये तो हर पैटर्न में है, चाहे अप साइड है चाहे डाउन साइड अगर है, फिर भी ये कंफर्म है। 1, 2, 3, 4। ट्रेंड की तो यही पहचान है ना कि वो 1, 2, 3, 4 के पैटर्न पे चल रही होती है। अब कहानी कहाँ पे चेंज होती है, 5 और 6 पे। 5 कैसे होना चाहिए, बेसिकली 5 यहाँ पे आना चाहिए, ये 5, और 6 ऊपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इस जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा 4 के बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये 4। के बाद क्या होता है, 5 यहाँ तक आए और यहाँ से ऊपर उठे, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 नंबर जो वेव होती है वो 3 को ब्रेक कर देती है डाउन साइड। ये आपका कॉसीमोटो बना है पहली बार, ठीक है। ये जो तिरछा है देखें इसमें एक, ये नेक लाइन इसकी तिरछी होगी है ना, इसको अब आप समझ सकते हैं कि ये कॉसीमोटो बन रहा है। ये आपका बन गया 5। 6 कहाँ जाएगा, 6 होता है 3 और 2 के दरमियान किसी भी जगह पे। अब इसको आपने कैसे पकड़ना है कि इस पूरे जोन में कहाँ पे होगा, वो हम जब वॉल्यूम पढ़ेंगे एंड पे जाके, वहां पे आपको पता चलेगा कि किस जगह से आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। ये 5 हो गया। 5 के बाद प्राइस उठेगी, या 3 से टकरा के नीचे गिरेगी, और या 6 के आसपास या 6 से पहले कहीं पे, ये 2 सॉरी, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान 5 लगी, इसने ब्रेक कर दिया 3 को। फिर 5 के बाद लगेगा पॉइंट नंबर 6 जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा, 2 के बराबर होता है आमतौर पे, बराबर भी हो सकता है, और 3 को टच करके कि भाई समटाइम्स गिर जाता है। तो ये आपका होगा 6 यहाँ पे। कहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी जगह पे, आमतौर पे 2 के बराबर, ठीक हो गया। तो ये ऐसे बनेगा आपका, ये ये पूरा कॉसिमोडो है। इसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये नॉर्मल है। 5 नंबर जो वेव होगी आपकी, वो आपका 3 का ब्रेकआउट करेगी नीचे। ये आपका कॉसिमोडो बन गया एक हद तक, ठीक है। और 6 कहाँ तक जाएगी, या तो वो 3 थे यहाँ पे टकरा के गिर जाएगी, या फिर वो 2 के आसपास कहीं आएगी और यहाँ से टकरा के गिरेगी। तो ये आपका 6 हो गया। तो ये आपका बन गया कॉसिमोडो, एक शोल्डर ऊंचा एक शोल्डर नीचा, ठीक है। या फिर नेकलाइन को आप देखें तो नेकलाइन तिरछी, ये देखें, आप देखें साथ साथ बन गए हैं ये, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज बन रही है। तो ये आपका कॉसिमोटो पैटर्न है। इसको ये जब भी बनेगा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी प्राइस ऊपर जा रही है और ये पैटर्न बन गया है, तो ट्रेंड रिवर्स होके प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस नीचे आ रही है, अगर प्राइसेस नीचे आ रही हैं इस तरह, तो 1, 2, 3, 4 तो बन रहा है, ये 1, 2, 3 और 4 नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब इसको नॉर्मल चलाते हैं, यानी जी प्राइस यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब आपका ये 1 बना, हर दफा 1, 2, 3, 4 चेंज हो जाएगा हर वेव में। 2, ये 3, ये 4। 5 को क्या करना चाहिए, 5 को यहाँ कहीं आना चाहिए और ड्रॉप देना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे इसका करेक्टर चेंज होना है, ट्रेंड को ने खत्म होना है। जो भी ट्रेंड होता है वो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, बेशक 1 साल चले, लेकिन उसको एंड तो होना है। ये 1, 2, 3, 4 लग गया। वेव नंबर 5 कहाँ जाएगी, इसका ब्रेकआउट करेगी। जी, 5 हमेशा 3 को तोड़ती है, यानी अपना प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई ब्रेक करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मोमेंटम शिफ्ट है, कि इसने कभी इससे पहले यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसने हाई ब्रेक कर दिया, तो ये इसके करेक्टर में एक चेंज है।
ठीक हो क्या? ये कौन सी वेव थी आपकी? 5। अब आपने ढूंढनी है कि आपका पॉइंट नंबर 6 कहाँ बनता है। 6 कहाँ बनेगा आपका? ये जो 2 और 3 था ना, इसके दरमियान कहीं पे 6 मिलेगा आपको, प्राइस वापस आएगी। समटाइम्स यहीं पे टकराएगी और उठ जाएगी नीचे की ऊपर उठ जाएगी। ठीक है। अब ये उल्टा बन रहा है, देखे ना, वो कॉसीमोडो आपका ऊपर टॉप पे बना था, इसी को मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो ये चीज बन गई है। अब इसने हाई ब्रेक किया, 5 नंबर ऊपर गई। 6 कहाँ मिल सकती है आपको? 3 के इक्वल भी मिल सकती है, और 2 के पैरेलल भी आ सकती है इस जगह पे, यहाँ भी आ सकती है और यहाँ से भी उठ सकती है। अब अगर आप इसको देखें तो ये इसकी वो स्लोप्ड नेकलाइन, तिरछी नेकलाइन आ गई है। इस तरह भी आप इसको देख सकते हैं, या आप इसको एक शोल्डर ये है और एक शोल्डर ये है, इस तरह भी देख सकते हैं, या एक शोल्डर ये है। शोल्डर आमतौर पे बराबर हो भी जाते हैं, नेक लाइन कभी भी बराबर नहीं होती। जाहिर है वो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रेकआउट जो हो गया, 3 का ब्रेकआउट हो गया अप साइड, तो बराबर कैसे हो सकती है नेक लाइन? नेक लाइन तो तिरछी रहेगी ऐसे। समझ आ गई? यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। इस तरह आपने इसको समझना है। 1 2 3 4 हमेशा हर पैटर्न का हिस्सा होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। चेंज कहाँ पे आएगा? जब वेव नंबर 5 जा रही होगी तो वो 3 का अपना हाई ब्रेक कर देगी। मैंने आपको बताया इससे पहले कभी भी आपका हाई ब्रेक नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक दफा हुआ है तो आपने देख लेना है कि चलो एक दफा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा होगा? ये वाला। इसका वेट कम से कम आपको करना है। अगर प्राइस इसका भी ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, यानी आगे निकल जाती है इस तरह, या यहाँ से ही वापस आ जाती है 3 और 2 के दरमियान किसी जगह पे, तो ये आपका क्या बन गया? कॉसीमोडो। ये आपकी नेकलाइन भी तिरछी आ गई। आपको यहाँ पे 6 मिल जाएगा किसी जगह पे। अब वो उसकी निशानियां और होती हैं पकड़ने, अभी मैं ट्रेड तो नहीं बता रहा ना आपको, अभी सिर्फ इसकी शक्ल की पहचान करवा रहा हूँ आपको। शक्ल पहचाननी है, आगे ट्रेड खुद ही मिलना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 कहाँ बन सकता है? 3 के अगेंस्ट भी बन सकता है इस जगह पे, या फिर 2 के सामने भी बन सकता है। यहाँ प्राइस टकराएगी और यहाँ से वापस ऊपर नीचे ऊपर निकल जाएगी। ठीक है। तो ये इसका फायदा क्या है इस पैटर्न का? इस पैटर्न का फायदा ये है कि आपको यहाँ से ट्रेड मिल रही है, इस जगह से आपको ट्रेड मिल जाएगी। अभी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट से ही, अप ट्रेंड के स्टार्ट से आपको ट्रेड मिल रही है। और अगर ट्रेंड अपसाइड है तो ये क्वासीमोटो बना इस जगह पे, ये लो ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गई, ये आपका 2 है, यहाँ से किसी जगह से आपको ट्रेड मिल जाएगी सेल की। तो उसका फायदा आपको क्या होगा कि जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ आप यहाँ सेंटर हो गए, आपको फौरन पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ से बैठने का फायदा क्या है कि पूरा ट्रेंड आपके सामने पड़ा हुआ है, जब तक आप उस पर प्रॉफिट लेना चाहें ले सकते हैं। हाँ जी, सवाल पूछें कोई। अभी तो इतनी मुश्किल चीज है इसका तो क्वेश्चन होना चाहिए कोई एक आधा। हाँ जी, ढूंढ लेंगे अब। कौन कौन है? कोई एक तो सवाल पूछ लें। ये उमेर भाई, ये फिर कॉसीमोडो और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या फर्क होगा फिर? हाँ जी, हेड एंड शोल्डर की एक तो एक्यूरेसी कम होती है। दूसरा ये है कि हेड एंड शोल्डर जो है ना, उसमें वो ऐसे बनता है, वो तो अभी हमने पढ़ना है। हेड एंड शोल्डर भी हम पढ़ेंगे। हेड एंड शोल्डर में जो है ना, आपके शोल्डर्स बराबर होते हैं, नेक लाइन भी बराबर होती है। ठीक है। और इसमें आपको ट्रेड भी देर से मिलती है, क्योंकि इसमें आपकी ये वाली नेकलाइन ब्रेक होगी, फिर इसका टेस्ट होगा, तो यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी। कॉसीमोडो आपको यहाँ से ट्रेड दे देगा ऊपर से। कॉसीमोडो और हेड एंड शोल्डर एक जैसी हैं तकरीबन, लेकिन कॉसीमोडो की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्रेशर इतना ज्यादा बनता है अगेंस्ट द ट्रेंड कि वो फिर भागे ले जाता है सब कुछ। तो लेकिन इसको हम डिटेल से देखेंगे कि अभी हमने ये पढ़ना है, दो दो तीन क्लासेस के बाद इनकी बारी आएगी, तो तब ठीक है, इसको देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेहतर होगा। चले जी, यही थी सर आज ये की जब क्लास। जी। मोमेंटम शिफ्ट करेगा तो फिर जरूरी होगा कि ट्रेंड भी चेंज होगा? जब मोमेंटम शिफ्ट कर लेगा ना, जी जी। तो जरूरी नहीं होता कि वो अपना ट्रेंड भी चेंज करे। ठीक है। सही। कंफर्म कब होगा? जब वो आपका नीचे वाला लो भी ब्रेक कर दे। ये पहले बार आपका मोमेंटम शिफ्ट हुआ। अभी इसमें देखें दो चीजें हैं। ये वाला जो मोमेंटम शिफ्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना है। मैं आपको फर्क समझाता हूँ दोनों चीजों में, ये चीज मुझे खुद ही बता देनी चाहिए थी। ये देखें, ये वाला जो लो है, ये लो कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? आप ही बताएं सर नवीन ये भाई। नहीं कंफर्म।
नहीं, ये ये नहीं कंफर्म है, कंफर्म ये तो कंफर्म है ना, क्यों नहीं कंफर्म? कंफर्म है, ये इसका हाई जो कंफर्म है। ब्रेक हो गया, ये हाई ब्रेक हुआ है ना, ये हाई ब्रेक यस करके सर प्राइस ऊपर गई है, तो ये लो कंफर्म है। ठीक है, अगर तो उसने सही मोमेंटम शिफ्ट किया है कंफर्म लो को ब्रेक करके, ठीक है, अगर तो सही है मोमेंटम शिफ्ट हुआ है कंफर्म लो को ब्रेक करके, तो फिर तो ये हर सूरत तोड़ेगा अब नीचे, अब इसने जाने जाना है। ठीक है, हालांकि सिर्फ एक बार लो ब्रेक हुआ है ना, तो ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है आपका, यहाँ पे ये मोमेंटम शिफ्ट है। अगर तो उसने जो लो ब्रेक किया है वो कंफर्म था, तो फिर तो जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है उसके बाद ट्रेंड चेंज होगा ही होगा। अगर उसने ऐसा लो ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अब बताएं ये वाला लो कंफर्म है? नहीं, ये कंफर्म नहीं नहीं है। सर ये ठीक नहीं है जी, कंफर्म अब प्राइस ऊपर जाती है, अपना हाई ब्रेक करने की बजाय अपना एक अनकंफर्म्ड लो ब्रेक करती है जो कि कंफर्म नहीं था। अब ये मशकूक है, अब ये यहाँ से उठ सकता है दोबारा, यहाँ प्राइस आए और यहाँ से कंफर्म तो ये वाला है ना, ये कंफर्म है क्योंकि इसका हाई यस ब्रेक सर हुआ है, तो कंफर्म वाले को ब्रेक करेगा, तो फिर तो हम मानेंगे कि अब इसने नीचे जाना है। मुमकिन है अगर इसने कंफर्म अनकंफर्म को ब्रेक किया है, तो फिर मुश्किल है कि ये, हम कुछ कह नहीं सकते कि नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर आपको वेट करना है कि इसको ब्रेक करे और फिर ऊपर आए तो टेस्ट पे आप यहाँ से इसको सेल करें। ठीक है, लेकिन अगर उसने ये कंफर्म वाले लो को ब्रेक कर दिया है, तो फिर 90% चांस यही है कि अब इसने नीचे जाना है, क्योंकि उसने कंफर्म लो ब्रेक किया है, फिर इसने नीचे जाना है इस तरह। ये वाला लो अगर ब्रेक कर दिया तो ये तो कंफर्म भी नहीं था। ठीक है, तो जब एक कंफर्म चीज नहीं है उसके टूटने या ना टूटने से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क कब पड़ता है? जब एक कंफर्म लो ब्रेक होगा, प्राइस नीचे आए, ऊपर जाकर इसको टेस्ट करे और फिर अपना कंफर्म वाला लो भी ब्रेक करे, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अब तो इसने नहीं, अब इसने वापस नहीं जाना, अब इसको आप सेल कर सकते हैं ट्रेंड के साथ। ठीक है, ये सवाल अच्छा था। और कोई चीज, यानी इससे आपको क्या पता चला? इस बात से आपको ये पता चला कि आप देखिए ना, ये हुआ मोमेंटम शिफ्ट, ये मोमेंटम शिफ्ट तो हो गया, लेकिन आपने देखना यह है कि ये लो कंफर्म भी था कि नहीं। इस मोमेंटम शिफ्ट में ये एमएस हो गया इस जगह पे, तो आपको पता चल रहा है कि ये वाला लो कंफर्म्ड है। क्यों? क्योंकि इसने एक हाई ब्रेक कर चुकी थी, ये इस लो के बाद एक हाई ब्रेक हुआ है, तो ये कंफर्म है। जब कंफर्म वाला आपका लो ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही चांस है, अब 90% ये चांस है। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक हुआ है, ये वाला लो, तो ये कंफर्म में नहीं था, कंफर्म तो पीछे वाला था, ये इसका वेट करें अब कि ये ब्रेक होता है, हो गया तो ठीक है, फिर सेल सेल में चल पड़ेंगे। अगर नहीं ब्रेक होता तो फिर ज्यादा चांसेस यही है कि यहाँ से फिर उठ जाए दोबारा, क्योंकि ये वाला कंफर्म नहीं था। इस पे हम इन्हिसार नहीं कर सकते, इस पे कर सकते हैं। आगे ज़ोएब आप बताएं, कोई क्वेश्चन पूछें। उसामा भाई आप बताएं, कुछ चीज रह गई हो तो याद करवाएं। नहीं ठीक है, मैं असल में लेट आया हूँ तो इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, चले कोई नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी भी। चले जी, रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ। और जईम आपने कुछ पूछना है? और कौन है? जी नहीं सर, क्लियर है। चले ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं इधर।